आज का हमारा टॉपिक है मॉसफेट। मॉसफेट का पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है या फिर आप इसे एक सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कह सकते हैं। इसमें 3 टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन। अगर हम बात करें मॉसफेट का नाम मॉसफेट क्यों पड़ा, इसके पीछे का रीज़न है मॉसफेट में मेटालिक गेट तथा सेमीकंडक्टर चैनल के बीच एक सिलिकॉन ऑक्साइड का एक इंसुलेटिंग परत होता है, जिसके वजह से इसका नाम मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को IGFET के नाम से भी जाना जाता है। IGFET का पूरा नाम है इंसुलेटिंग गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कभी कभी मॉसफेट को हम IGFET के नाम से भी जानते हैं। IGFET का पूरा नाम है इंसुलेटिंग गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर हम मॉसफेट के टर्मिनल की बात करें तो इसमें 3 टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन। गेट, सोर्स और ड्रेन का अलग अलग फंक्शन होता है। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें मॉसफेट को, तो मॉसफेट को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मॉसफेट का पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इट इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, और आप इसको सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस। इट हैज 3 टर्मिनल। इसके 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल का नाम है गेट, दूसरे का नाम है सोर्स और तीसरे का नाम है ड्रेन। गेट, सोर्स और ड्रेन। ज़्यादातर मॉसफेट का प्रयोग स्विचिंग या एम्पलीफाई सिग्नल को करने में किया जाता है, बट मैक्सिमम जो मॉसफेट होता है उसका प्रयोग हम लोग स्विचिंग करने के लिए करते हैं। तो हम लिख सकते हैं which is widely used for switching and amplifying signal in the इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में मॉसफेट को एम्पलीफाई या स्विचिंग के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। मॉसफेट 2 प्रकार का होता है, एक डिप्लेशन टाइप मॉसफेट और दूसरा इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। डिप्लेशन टाइप मॉसफेट को DE मॉसफेट के नाम से जाना जाता है और इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट को E मॉसफेट के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का फर्दर डिवाइड होता है P चैनल और N चैनल में। तो हम लोग अभी एक एक करके पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मॉसफेट का टाइप होता है। तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार का मॉसफेट होता है। एक का नाम है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, और दूसरे का नाम है इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट।
ये दो प्रकार का मॉसफेट होता है, डिप्लेशन टाइप और इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। अगर हम डिप्लेशन टाइप मॉसफेट की बात करें, यह इक्विवेलेंट होता है क्लोज स्विच की तरह और यह इक्विवेलेंट होता है ओपन स्विच की तरह। तो हम इसमें भी एक दो लाइन लिख लेते हैं कि क्या होता है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट और क्या होता है इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। डिप्लेशन मॉसफेट, इनहेंसमेंट मॉसफेट। इनहेंसमेंट मॉसफेट, ये जो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट है, इट इज equivalent to a normally closed switch। यह इक्विवेलेंट होता है नॉर्मली क्लोज टाइप स्विच। ये क्लोज टाइप स्विच का इक्विवेलेंट होता है। दिस टाइप ऑफ transistor required gate to source voltage, इसमें gate to source voltage to switch off the device। जो डिप्लेशन मॉसफेट है ये इक्विवेलेंट होता है क्लोज स्विच के तरह, और डिप्लेशन टाइप का जो मॉसफेट होता है इसमें गेट टू सोर्स वोल्टेज चाहिए ऑफ करने के लिए डिवाइस को। आप जब गेट टू सोर्स वोल्टेज दीजिएगा तभी ये स्विच ऑफ करेगा डिवाइस को। इसी प्रकार अगर हम लोग इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की बात करें, इट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मली ओपन स्विच, ये इक्विवेलेंट होता है ओपन स्विच की तरह। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड गेट टू सोर्स वोल्टेज भी GS, गेट टू सोर्स वोल्टेज टू स्विच ऑन द डिवाइस। अगर आप डिप्लेशन मोड मॉसफेट की बात करें तो आप गेट टू सोर्स वोल्टेज दीजिएगा तो ये ऑफ कर देगा डिवाइस को। बट इनहेंसमेंट मोड में क्या होता है, ये ओपन स्विच की तरह इक्विवेलेंट होता है, और इसमें आप जब गेट टू सोर्स वोल्टेज दीजिएगा तो ये स्विच को ऑन कर देगा। ये डिप्लेशन टाइप मॉसफेट और इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट भी फर्दर दो भागों में बांटता है, जो कि एक एन चैनल होता है और दूसरा पी चैनल होता है। ये डिप्लेशन टाइप जो मॉसफेट है ये दो भागों में बंटता है, एन चैनल और पी चैनल। और इनहेंसमेंट मॉसफेट भी दो भागों में बंटता है, एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल, पी चैनल, एन चैनल, पी चैनल। एन चैनल और पी चैनल का
अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का एन चैनल को दर्शाना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। एक सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, ये दोनों टर्मिनल को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे एक एरो का निशान लगाएंगे। ये 4 टर्मिनल यहाँ पे शो करेगा। ये टर्मिनल शो करेगा गेट को, G फॉर गेट, नीचे वाला शो करेगा S फॉर सोर्स को, और ऊपर वाला शो करेगा D फॉर ड्रेन। ये G से इसका मतलब होता है गेट, S का मतलब होता है सोर्स, और D का मतलब होता है ड्रेन, और ये जो S है इसका मतलब होता है सबट्रैक्ट। यहाँ पे भी एक S होता है, इसका मतलब होता है सबट्रैक्ट। इसी प्रकार ये बन गया हम लोग का एन चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट। अगर हम लोग पी चैनल मॉसफेट को बनाएंगे तो इसमें हम लोग वही करते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं इसके सामने, ये दोनों लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया गेट, ये बन गया सोर्स, ऊपर वाला बन जाएगा ड्रेन, और ये बन जाएगा सबट्रैक्ट। इसको हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं। एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट में बस एक सिंबल का फर्क पड़ता है। एन चैनल मॉसफेट में तीर का निशान अंदर की तरफ होता है, और पी चैनल मॉसफेट में तीर का निशान बिल्कुल बाहर की तरफ होता है। इस प्रकार से आप डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का एन चैनल और पी चैनल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अभी बात करते हैं हम लोग इनहेंसमेंट टाइप का जो मॉसफेट होता है उसका एन चैनल और पी चैनल को आप किस प्रकार से बनाइएगा। तो इसके लिए भी सबसे पहले 2 सर्कल बनाना पड़ता है, कुछ इस तरह से। 2 सर्कल बनाने के बाद एक लाइन इधर से खींचेंगे, और यहाँ पे 3 लाइन को हम लोग छोटे छोटे लाइन में एक लाइन को बांट देंगे। ऊपर वाला टर्मिनल हो जाएगा गेट, नीचे वाला टर्मिनल हो जाएगा सोर्स, और सेंटर वाला टर्मिनल हो जाएगा सबट्रैक्ट। इन दोनों टर्मिनल को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। टर्मिनल बन गया गेट, ये सोर्स, और ऊपर वाला बन जाएगा टर्मिनल डी, और ये टर्मिनल है सबट्रैक्ट। इसी प्रकार पी चैनल को भी हम लोग बनाते हैं। नीचे वाला सोर्स, ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट होता है। ये गेट, ऊपर ड्रेन, और ये सबट्रैक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में एन टाइप में अंदर की तरफ था और पी टाइप में ये बाहर की तरफ था, इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में भी ये तीर जब एन चैनल बनाएंगे तब ये अंदर की तरफ होगा, और पी टाइप में ये बाहर की तरफ हो जाएगा। ये एन चैनल हो गया और ये पी चैनल। इसी तरह ये बन गया पी चैनल।